14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज चिकित्सकों के द्वारा एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। दरअसल चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगें तो मानी गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। जैसे अभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या कम है, जिस वजह से चिकित्सकों पर काम का बोझ बढ़ गया है। दूसरी ओर अगर चिकित्सक को सरकारी कार्य से भी दूसरे जिला में अगर गवाही देने के लिए जाना पड़ जाता है तो भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर किसी दूसरे चिकित्सक से गुहार लगानी पड़ती है। वहीं ग्रामीण इलाके के चिकित्सकों को आवास भी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। इस वजह से चिकित्सक अपने कार्यस्थल से दूर रहने को मजबूर हैं और इसके लिए उन्हें कई बार सरकार एवं आम लोगों को भाजन का भी शिकार होना पड़ता है। दूसरी ओर चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। आए दिन चिकित्सक किसी न किसी परेशानी में घिर जाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा चिकित्सकों को गृह जिला में स्थानांतरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें लेकर चिकित्सकों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार की वजह से ओपीडी सेवा बिल्कुल ठप है और लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मुद्दे थे पहले से और जिस पर सरकार ने सहमति जाहिर की थी कि करेंगे, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी सरकार ने किया नहीं है, इसलिए हम लोग आज ये बहिष्कार ओपीडी का किए हैं। और फिर भी मानवता के नाते हम इमरजेंसी सेवा चला रहे हैं। सभी लोग इमरजेंसी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। इमरजेंसी की बात होगी तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो बात है कि डॉक्टरों के काम का ड्यूटी आवर निर्धारित नहीं है कि सप्ताह में उनको कितना दिन करना है ना। अब जैसे यहाँ इमरजेंसी जो लोग करते रहते हैं तो बेचारे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनका ये कोई रिलीवर नहीं आ जाएगा, तब तक बैठे रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी करके गए, अब फिर सर का कॉल गया कि आइए ये ऐसा हो गया है, तो कोई निर्धारण ही नहीं है कि 50 घंटा होगा सप्ताह में कि 30 घंटा होगा कि 40 घंटा होगा, कोई निर्धारण नहीं है। तो इससे असुविधा होती है। तो ड्यूटी के घंटे डिफाइन होने चाहिए हमारे। दूसरा ये दिक्कत क्या है कि मान लीजिए पीएचसी में जहाँ 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर ही पोस्टेड है, वहाँ कैसे हम क्या करेंगे बताइए, कैसे चलाएंगे 24/7। ये दिक्कत है, ये व्यवहारिक दिक्कत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हम लोगों ने कई बार मौका दिया सरकार को। हम लोगों ने सरकार से ये डिमांड किया है कि जो हम लोग सीएल जो हम लोग का है आकस्मिक अवकाश या जो क्षतिपूर्ति अवकाश है, वो अवकाश सरकार के द्वारा, जैसे पहले एलआरपी हुआ करता था लीव रिजर्व पोस्ट, उसमें कुछ डॉक्टर्स रहे हर जिला में। जो डॉक्टर छुट्टी में 5 दिन 10 दिन या कहीं किसी कोई शादी में, श्राद्ध में या कोई टूर में या साल में किसी को कहीं घूमना है, जाना है, इसकी आपूर्ति हम एलआरपी से कर सकें। तो हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि हम लोग काम हम करें। हम लोग कभी भी जो है सो बायोमेट्रिक प्रणाली का हम विरोध नहीं करते हैं। आप जब हम ड्यूटी में हैं, जितना देर हमसे ड्यूटी लेना है, ड्यूटी आवर फिक्स कर दीजिए, हम आएंगे, बायोमेट्रिक भी बनाएंगे, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए 6 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का, जितना देर काम करना है उतना देर काम करें, उसके बाद तो फ्री कर दीजिए। यहाँ तो 24 घंटा एकदम पढ़ाते रहते हैं। इससे आदमी का साइकोलॉजिकली बीमार हो जाता है, काम करने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है और आए समय सबसे अधिक सोसाइटी में डॉक्टर ही अब बीमार हो रहे हैं। कार्डियक और ये सब बीमारी से अधिक अब डॉक्टर में ही हो रही है। इसका कारण काम की अधिकता है। इस चीज़ को कम करने के लिए अब यही सोचिए कि 4 दिन की हम यदि छुट्टी में जा रहे हैं, कोई हमारे घर में शादी श्राद्ध है, तो हम किसी का आएंगे तो 4 दिन उसका ड्यूटी हम करेंगे, तो छुट्टी का कोई मतलब है?